अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ 104 की फ़ाइनल टर्म प्रेपरेशन की वीडियो है। तो लास्ट टाइम भी जो मैंने मैथ की असाइनमेंट बनाई थी उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आए थे और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1 2 3 4 इज। कहते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं, तो ये 4 हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1 2 3 4 इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी द सेट ऑफ कंट्रीज ऑन अर्थ, थिंकिंग ऑफ ईच कंट्री एज द कलेक्शन ऑफ सिटीज। देन यू सी इज द सेट ऑफ ऑल सिटीज on earth and the function f that assigns to each country its capital city is a choice function for c। तो ये स्टेटमेंट आपके हैंड आउट में एज इट इज़ है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये ठीक है, तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लेट सी बी अ नॉन एम्पटी सेट ऑफ नॉन एम्पटी सेट्स। अ फंक्शन f colon c2uc is called a choice function for c if f of a belong कर रहा है a को, for all a belong कर रहा है c को। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। अच्छा, ये मैथ 104 है ना, इसमें ज़्यादातर जो MCQs आते हैं ना वो ट्रू फॉल्स पे ही आते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो यही पूछ रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं एन एलिमेंट ए इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट। कहते हैं कि जो ये ए एलिमेंट, ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, इस कॉल्ड अ लिमिट एलिमेंट। इसको हम लिमिट एलिमेंट बोलेंगे इफ इट डज नॉट हैज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर एंड इफ इट इज़ नॉट द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट के बी जो फर्ज कर लें जो ए है ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, देन एवरी सबसेट ऑफ ए इज वेल ऑर्डर्ड। ए जब वेल ऑर्डर्ड है तो ए के साथ देन एवरी सबसेट ऑफ ए, तो जो ए के साथ बाकी होंगे वो उसके सबसेट होंगे ना, तो ए इज वेल ऑर्डर्ड, तो जी हाँ, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The ordinal number of the set P of counting number is denoted by, ये उन्होंने दे दिया आपको ओमेगा का साइन, तो ये इसका भी है ऑप्शन ये कि ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें वो कहते हैं, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट, देन इफ बी इज सिमिलर टू ए देन बी इज वेल ऑर्डर्ड। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं, सपोज ए एंड बी आर वेल ऑर्डर्ड सेट। कहते हैं कि आप फर्स्ट कर लें कि ए और बी वेल ऑर्डर्ड सेट हैं, एंड सपोज ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। ए सिमिलर है इनिशियल सेगमेंट किसका, बी का। देन ए इज सेट टू बी डैश देन बी, ए इज सेट टू बी शॉर्टर देन बी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है शॉर्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, let be the collection of all pairs of shoes in the world, then the function that picks the left shoes out of each pair in a choice function for C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, any well ordered set A is not linearly order। तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्या फॉल्स है, दोबारा से मैं पढ़ने लगी हूँ। एनी वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज नॉट लाइनरी ऑर्डर्ड, ये नॉट अगर नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, लेकिन नॉट है तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन है, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एम्पटी सेट इज 0। एम्पटी सेट में कोई चीज़ नहीं अंदर होती, तो ये 0 इसका ऑर्डिनल होगा। उसके बाद है, let C be collection of all pairs of shoes in the world, then the function that picks the left shoes out of each pair is a choice function for C। ये पहले भी आ चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट पी ऑफ काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाय, इससे कहते हैं हम डिनोट करते हैं, तो जी हाँ ये करेक्ट है, ट्रू। हम किस पे ऑप्शन लगाएंगे, ट्रू पे। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं क्विज यहाँ पे, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए बी सी इज, तो एक तो ये हो गया एक, और ये एक ब्रैकेट में है, तो हम इसको पढ़ेंगे एक ही, ये नहीं कि बी को अलग और सी को अलग, तो ये इसके जो आंसर ऑर्डिनल नंबर बनता है ना वो 2 बनता है, ठीक है। तो आपने 3 पे नहीं लगाना, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर वेल ऑर्डर्ड सेट and suppose A is similar to an initial segment of B, then A is said to be dash then B shorter, ये पहले भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद the ordinal number of empty set is 0, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा ये इसमें क्या कह रहे हैं कि let, इसको मैं ज़रा बढ़ा कर लेती हूँ, let S of A denote the collection of all initial segment of elements in a well ordered set A, and let S of A be ordered by set inclusion then A is similar to SA, and in particular the function f A to S of A denoted by fx equal है sx के is a similar mapping between A and SA, तो इसका है ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी एक और आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है ए, वो वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज कॉल्ड अ लिमिट एलिमेंट इफ, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, सपोज कर लें कि ए एंड बी आर वेल ऑर्डर्ड सेट है एंड सपोज ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, then B is said to be dash then A longer। अच्छा मुझे ऊपर ऐसा लग रहा है हम शॉर्टर पढ़ कर आएंगे, आप फिर अपना इसको वेरीफाई करके कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लेट C be नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, अ फंक्शन f C to u C is called a choice function for C if f A बिलोंग कर रहा है ए को, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है सी को, तो जी हाँ ये ट्रू है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट, द इनिशियल सेगमेंट एस ए ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए बिलोंग स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए विच गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद जी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए जी, ये पहला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, तो इसका ट्रू बनता है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं एन एलिमेंट ए इज़ अ वेल ऑर्डर्ड सेट, ये भी किया हुआ है हमने। नेक्स्ट पे चलें, ये भी वहीं आ गया। ये क्या कह रहे हैं, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट, द एवरी सबसेट ऑफ ए इज वेल ऑर्डर्ड, जी हाँ करेक्ट, ट्रू ऑप्शन होगा। उसके बाद ये वाला देखें, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट पी ऑफ काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाय, ये ट्रू है, इसका फॉल्स नहीं है, ये ट्रू। ये पीछे जो हम क्वेश्चन 2-3 दफ़ा आए तो वहाँ पर ट्रू लगा हुआ था, तो इसका ट्रू है। लेट बी अ वेल ऑर्डर सेट देन बी सिमिलर टू ए, बी इज वेल ऑर्डर, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखें जी, सपोज ए एंड बी आर वेल ऑर्डर्ड सेट्स एंड सपोज ए इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेट टू बी डैश देन बी शॉर्टर, ठीक है। लेट्स सी द कलेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ शूज इन द वर्ल्ड, द फंक्शन, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे अब ये देखें तो बहुत ब्लर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट ए इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज कॉल्ड अ लिमिट एलिमेंट इफ इट डज नॉट, ये वो या फर्स्ट एलिमेंट वाला, तो ये हम पीछे वाली पे जगह पे कर चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका मैं ज़रा छोटा कर देती हूँ, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट, द इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है ए को, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ए विच स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए,
तो ये इन्होंने ऊपर हमें लिख के दे दिया, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर सेट, द इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए ऑफ एन एलिमेंट, ए कंसिस्ट कर रहा है ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए विच स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए। तो जी हाँ ये ट्रू है इसकी, ठीक है, इसका आंसर आएगा ट्रू। लेट ए बी अ वेल ऑर्डर सेट, ये फिर वहीं आ गया, तो ये देखें मैंने आगे ऊपर कहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं लेट कर लें ओमेगा एंड पाई एंड ओमेगा बी ऑर्डिनल नंबर एंड लेट ए एंड बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट सच दैट, ओमेगा का ये उन्होंने दे दिया, सॉरी पाई का ये दे दिया और ओमेगा का उन्होंने ये दे दिया। तो कहते हैं कि जो पाई ओमेगा है ना वो बड़ा है पाई से, इफ़ ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, तो इधर पता नहीं इसका फॉल्स है कि ट्रू है, तो इसका आपने मुझे बताना है, ठीक है, ये कमेंट में आप बताएंगे। अच्छा ये नीचे आ गया है, हाँ जी इसका ट्रू है, ये ठीक है। ये ऊपर वाले से, अच्छा लेट सी बी कलेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स शूज इन द वर्ल्ड, देन द फंक्शन दैट पिक्स द लेट शूज आउट ऑफ ईच पेयर इन अ चॉइस फंक्शन फॉर सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1 2 3 4 इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी हम कर चुके हैं, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। ये फिर आगे इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट पी ऑफ काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाय, जी हाँ ट्रू है ये। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट 1 2 3 3 होगा, यस 3 है, बिल्कुल मैंने ठीक कहा है, 1 2 3, तो जी हाँ इसका 3 है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है, नीचे मिल जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कंसाइडर अ कलेक्शन सी ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट, ईच वेल ऑर्डर्ड सेट ए इन सी इज असाइंड अ सिंबल इन सच अ वे दैट एनी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स ए एंड बी आर असाइंड द सेम सिंबल इफ एंड ओनली इफ ए बी आर सिमिलर, दिस सिंबल इज कॉल्ड द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई थी, तो वो पूछ रहे थे कि ठीक है या गलत है, तो ये ट्रू है, ठीक है ये स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला कर चुके हैं और इसका गिवन स्टेटमेंट ट्रू था, ये देख सकते हैं आप इधर, ठीक है। तो अगला चलते हैं, ये भी ट्रू है, ये देख लें ट्रू। बहुत एमसीक्यूज ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। Let A be an well-ordered set, then A is said to be well-ordered if every subset of A contains the first element, तो given statement is true। अच्छा अब ये वाले हैं, ये भी कुछ हैं हमारे पास, तो हम ये भी करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है let S be a partially ordered set and let A be a subset of S, के जो A है वो सबसेट है S का। If A has an upper bound we say A is bounded above, select the correct option, तो ये आपके हैंड आउट में लिखी हुई है ये, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद है let S be a partially ordered set and let A be a subset of A। अच्छा यहाँ तक तो वो ऊपर वाली है ना, एन एलिमेंट M, हाँ जी यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। An element M in S is called an upper bound of A if M succeeds every element of A, that is for every जो X है belong कर रहा है A को, we have X less than or equal M के, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद वो कहते हैं if an upper bound of A succeeds every other upper bound of A, then it is called the supremum of A, select the correct option, given statement is true। उसके बाद अच्छा जी, तो ये वाला देखें, ये भी ऊपर वाला ही है, इसको छोड़ दें, ये वाला देखें
कह रहे हैं कि सेट एस है, ब्रैकेट में लिखा है डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ elements in a well ordered set A and let SA be a ordered by set inclusion, then A is similar to SA and in particular the function f colon A to S of A denoted fx equal है sx के is a similar mapping between A and sh, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो given statement is true। जितने इसमें MCQs किए हैं ना तो आपने ये अच्छी तरह से कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वो ऑर्डिनल नंबर हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका 3 है। Suppose A and B are well ordered set and suppose A is similar to an initial segment of B, then A is said to be dash than B। तो shorter होगा, ठीक है, कि A छोटा है B से। उसके बाद let A be a well ordered set, then every subset of A is well ordered। तो जी हाँ, ये भी true है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसका भी जो ऑप्शन था वो था स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे भी उन्होंने ऑर्डिनल नंबर पूछे, तो ये कितने हैं, 4 है ना, तो ऑर्डिनल नंबर 4 है। लेकिन एक और बात, अगर ये इस तरह स्टार्ट हो जाए 0 1 2 3 4, मतलब साथ इसके 0 लग जाए, तो आपने फिर ये नहीं कहना कि ये 4 ऑर्डिनल नंबर है, फिर ये 5 होंगे, क्योंकि इसके अंदर 0 भी तो उन्होंने ऐड किया हुआ है ना। तो ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान से रखनी है। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होगा, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0, ठीक है। ये वाला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ, जो हम बार बार ना रिपीट करें। ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत दफ़ा आ चुका है। वो कह रहे हैं कि जो P है ना काउंटिंग नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं इससे। तो जी हाँ, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये वाला क्या, ये वाला पढ़ते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं सपोज x एंड y आर पार्टियली ऑर्डर्ड सेट अ 1 to 1 इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है, 1 to 1 है, इसका दूसरा नेम है, ये आपने याद रखना, ठीक है। फंक्शन f colon x to y is called a similar mapping from x into y if preserves the order relational, that is if the following condition holds for any pair a b belong कर रहा है x को, a less than equal to b in x if and only f of a less than or equal f of b के in y। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी हैं, तो उसके ज़्यादातर जो हमें आंसर मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अच्छा, नीचे ने ऑर्डिनल सेट पूछ लिया है, तो इसका 2 आएगा, ठीक है। एक ए का हो गया और बी सी, ये एक है, ये अलग अलग नहीं है। आपने यहाँ पे 3 नहीं ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे आपने 2 लगाना है, ठीक है। तो इसमें कितने ऑर्डिनल सेट है, 2 है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ए इज बाउंडेड इफ डैश, कहते हैं कि ए बाउंडेड है इफ ए हैज एन अपर एंड लोअर बाउंड, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।